नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल ना 3 क्वेश्चन है। हम 3 के 3 क्वेश्चन करेंगे और ये आपके पेज नंबर 23 पर है। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 2.3 करने से पहले ना आपको इस 2.3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कोणों की तुलना हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप ये समझो कि कोण की तुलना करने का मतलब होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने दो कोण बनाए हैं, कोण ए ओ बी और कोण पी ओ क्यू, है ना। ये बीच वाला कोण है, ये वाला क्या है बच्चों, आपका कोण है। तो पहले समझो कोणों की तुलना करने का मतलब होता क्या है। कोणों की तुलना करने का मतलब होता है बच्चों कि हमें ये बताना होता है कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। क्या बताना होता है बच्चों, शाबाश, कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है, हमें ये बताना होता है। अब इस बच्चों, आप दो तरीके से बता सकते हो। पहला ये कि आप डी की सहायता से, जो आपका चांदा होता है, डी होता है, डी की सहायता से आप कोण को माप लो और इसको माप लो। अब जो ज़्यादा आएगा वो आपका बड़ा होगा। और दूसरा होता है, आपको फैलाव पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, फैलाव पे। जैसे कि देखो ए ओ बी, तो इसमें कौन कौन सा है, ये बीच वाला है, ओ है। इसका फैलाव देखो, ये फैलाव दिख रहा है, इसको फैलाव बोलेंगे, ठीक है। ये आपका फैलाव होगा। और फिर है कौन आपका पी ओ क्यू, ये ओ जो है ये कौन है, और इसका फैलाव देखो, फैलाव, ठीक है। तो इसका फैलाव कम है, इसका फैलाव क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण पी ओ क्यू ये बड़ा है किससे, कोण ए ओ बी से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ये कोण का निशान होता है, कोण पी ओ क्यू, जो कोण होता है ना वो बीच में आता है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये बड़ा है, ये बड़े का निशान लगाएंगे बच्चों। जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम ग्रेटर देन का निशान लगाते हैं, इस तरह मुंह खोल देते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये बड़ा होता तो हम ऐसे निशान लगाते। तो हमारा ये वाला कौन बड़ा है, यानी एंगल पी ओ क्यू, तो हम बड़े का निशान लगाएंगे, इस तरीके ग्रेटर देन बोलते हैं इसको। और ये वाला कोण क्या हमारा, छोटा है, एंगल, ये एंगल का निशान है, कोण ए ओ बी, ए ओ बी, यानी कोण पी ओ क्यू बड़ा है कोण ए ओ बी से। तो हमने कैसे पता किया, हमने इसे फैलाव से पता किया। आप डी से भी पता कर सकते हो, लेकिन हम फैलाव का यूज करेंगे, इससे आप आसानी से और जल्दी से पता कर लोगे कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। अब दूसरी चीज, अगर मान लो आपको फैलाव से ना पता चले, दोनों का फैलाव एक जैसा लगे, तो उस कैसे पता करोगे कि कौन सा कोण बड़ा है। तो उसके लिए बच्चों ना हम अध्यारोपण द्वारा पता करेंगे। अब ये अध्यारोपण क्या होता है, तो इसको बच्चों में क्वेश्चन नंबर 3 में बताऊंगा कि अध्यारोपण द्वारा हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें कोण दे रखे हैं वो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, यानी फैलाव दोनों का एक जैसा है। तो वहाँ पे हम अध्यारोपण लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम आएगी। अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक आयताकार कागज को मोड़िए। यहाँ पे बच्चों एक कागज है और इसको क्या किया गया है, मोड़ा गया है। अब घुमाव के निशान पर एक रेखा खींचिए। अब ये जो मोड़ा गया है, तो यहाँ पर देखो ये रेखा है, ये लाइन आ गई ना, ये निशान आ गई। तो यहाँ पे क्या करना है, एक रेखा खींचे। तो चलो हम इसको क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये जो निशान आता है जब हम कागज मोड़ते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कागज मोड़ा हुआ है और ये निशान आ गया, तो इस पे हमें क्या करना था, एक रेखा खींचनी थी। तो ये हमने खींच ली एक रेखा। आगे देखो, घुमाव और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए। अब देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे है ना, ये जो हमने रेखा खींची है, यहाँ पे ना कोण बन रहा है बच्चों, ठीक है। एक आपका ये बन रहा है, एक आपका ये है, फिर उसके बाद एक आपका ये है और एक आपका ये है। हम इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं एक, इसको दे देते हैं दो,
इसको 3 और इसको 4। इसको हम नाम दे देते कि ये कोण 1 है, कोण 2 है, कोण 3 है और कोण 4 है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, घुमाओ और कागज की भुजाओं के बीच बने कोणों को नाम दीजिए। नाम दे दिया हमने, और उन कोणों की तुलना कीजिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, तुलना करना है। तो तुलना करना मैंने आपको बताया था, जिसका फैलाव ज़्यादा होगा वो कोण क्या होगा, वो बड़ा होगा, है ना बच्चों। तो चलो इन दोनों में पहले हम तुलना करते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है। ठीक, तो चलो देखो, अभी मान लो ये नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मान लो आपका ये नहीं है, तो इस वाले पे ध्यान दो बस, इस वाले पे ये आपका कोण बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका फैलाव देखो, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है फैलाव। फिर से समझो बच्चों, मान लो ये आपका नहीं है, अभी हम कोण 1 पर ध्यान दे रहे हैं सिर्फ। तो कोण 1 देखो यहाँ से बन रहा है, और यहाँ पे देखो इसका फैलाव क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। हाँ, अब देखो कोण 2, कोण 2, अब मान लो ये नहीं है। ठीक है, इस साइड वाले को हटा देते हैं, ये नहीं है। अब कोण 2 पे ध्यान दो सिर्फ, अब इसका फैलाव यहाँ से कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ना बच्चों, इसका बढ़ रहा है और इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण 1 बड़ा है किससे, कोण 2 से बड़ा है। ठीक है, तो चलो इसको हम लिखते हैं, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसका फैलाव इससे क्या है, ज़्यादा है। इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है और इसका फैलाव देखो कम होता जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 1, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण 1, ये बड़ा है, ये बड़े का निशान है बच्चों। ठीक है, किससे बड़ा है, कोण 2 से। अब कारण भी लिखना है, कारण, तो कारण लिखेंगे कोण 1 बड़ा है कोण 2 से, क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि कोण 1 का फैलाव, फैलाव ज़्यादा है, ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आया होगा आपको। अब हमें क्या देखना है, 3 और 4 में देखना है कि कौन सा कोण का फैलाव क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा ध्यान देना। ठीक, अब अभी आराम से देखो, आप देखो ये कोण 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से देखते हैं, देखो ये कोण 4 है, मान लो ये नहीं है, ये 3 जो था ये आपका नहीं है। अभी आपको सिर्फ कोण 4 पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है बच्चों, कोण 4 पे। तो देखो यहाँ पे ये इसका फैलाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ था ऐसे छोटा था, फिर धीरे 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 बढ़ता चला गया। आप कोण 3 पे ध्यान दो, मान लो ये नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको कोण 3 पर ध्यान देना है। अब इसका फैलाव देखो आगे जाके धीरे 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 कम होता जा रहा है, कम हो रहा है ना फैलाव, इसका बढ़ रहा है और इसका कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोण 4 बड़ा है किससे, कोण 3 से। तो इसको हम लिख देंगे बच्चों, ये आप लिखोगे कोण 4, और ये बड़े का निशान लगेंगे। ठीक है, बड़ा है किससे, कोण 3 से। अब बताना है क्यों बड़ा है, तो ये भी हम लिखेंगे, कारण लिख देंगे, क्योंकि कोण 4 का फैलाव ज़्यादा है, ज़्यादा है ना बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखो, आगे क्या पूछा है, आगे पूछा है आयतकार कागज को घुमाकर विभिन्न कोण बनाइए एवं उनकी तुलना कीजिए। तो तुलना हो गई बच्चों हमारे, और हमने कोण भी बना दिया। ठीक है, यह भी बताइए कि इसमें से कौन सा कोण सबसे बड़ा है और कौन सा कोण सबसे छोटा है। तो दो चीज़ हमें और बतानी है, सबसे बड़े कोण बताने हैं और सबसे छोटे कोण बताने हैं। तो चलो इसको हम करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, फिर हम लिखेंगे सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, है ना बच्चों। तो देखो सबसे बड़ा कोण आपके इसमें कौन कौन से है, एक तो आपका 1 है और एक कौन सा है, 4 है ना। ये दोनों कोण बड़े हैं, और छोटे कोण है 2 और 3 है। ये दोनों छोटे थे ना हमारे, ये दोनों बड़े थे, ये दोनों छोटे थे। तो इसी को हम लिख देंगे, एंगल कोण 1 और कोण 4 ये बड़े कोण हैं, और कोण 2 और कोण 3 ये क्या है, आपके छोटे कोण हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको बच्चों समझ आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रत्येक स्थिति में बताइए कि कौन सा कोण बड़ा है और क्यों बड़ा है, हमें कारण भी बताना है। ठीक है,
कि कौन सा कोण बड़ा है इस वाले में आकृति देखकर, और बड़ा है तो वो क्यों बड़ा है। तो पहला देखो हमें कौन सा कोण लेना है, कोण लेना है एंगल ए ओ बी। तो देखो आपका ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी है ना बच्चों। तो हमारा क्या है, कोण ए ओ बी है। तो यहाँ पे देखो ए ओ बी, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, ठीक है। तो ये कोण हो गया ए ओ बी। अब उसके बाद कोण ले लो एक्स ओ वाई। तो एक्स ओ वाई है ना, एक्स ओ वाई यानी ये वाला। अब इन दोनों में बताओ बच्चों फैलाव किसका अधिक है, बताओ बच्चों, शाबाश, फैलाव किसका अधिक है, ए ओ बी का अधिक है। यानी ये वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। इसका फैलाव देखो और इसका फैलाव देखो, इसका छोटा है और इसका बड़ा है। यानी इन दोनों में कौन सा कोण बड़ा है, आपका ए ओ बी। तो इसको हम लिख देंगे, ये है बच्चों आपका आंसर नंबर 2, दूसरे का पहला है आपका। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी बड़ा है, ठीक है बच्चों, बड़े का निशान लगा देंगे एंगल एक्स ओ वाई के। अब हमें कारण भी तो बताना है क्यों बड़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि एंगल ए ओ बी का फैलाव ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा पहला। अब देखो दूसरा, दूसरे में देखो, दूसरे में क्या पूछा है, ए ओ बी और एक्स ओ बी में बताना है कि किसका फैलाव अधिक है। तो चलो ए ओ बी और एक्स ओ बी में बताते हैं। तो पहले ले लो ए ओ बी, ए ओ बी, ठीक है बच्चों, ये पूरा ए ओ बी यही है, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा ए ओ बी। अब एक्स ओ बी में, एक्स ओ बी में, ठीक है, इस वाले में, ठीक। तो ए ओ बी हो गया ये वाला, और एक्स ओ बी हो गया ये वाला। अब इसमें से किसका फैलाव अधिक है बच्चों, देखो अभी भी इसका फैलाव अधिक है ना। देखो यहाँ से लेकर ये इतना अधिक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका तो यहाँ से यहाँ हो गया, और इतना ये जो है ये अभी भी क्या है, इसका अधिक है ना। इतना ये इसमें अधिक आ रहा है, यानी ए ओ बी का फैलाव एक्स ओ बी से अधिक है। तो इसको हम लिखेंगे दूसरे में, कोण ए ओ बी ये बड़ा है किससे, कोण एक्स ओ बी से। और क्यों बड़ा है इसको हम लिख देंगे, क्योंकि कोण ए ओ बी का फैलाव ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो तीसरा, तीसरे में हमें बताना है, तीसरे में बताना है एक्स ओ बी, ठीक है। तो एक्स ओ बी ढूंढो, कहाँ है आपका, शाबाश ढूंढो एक्स ओ बी। तो देखो एक्स ओ बी है ना, एक्स ओ बी, तो यही वाला, ये वाला, ठीक है, मैं अलग से बना देता हूँ, देखो ये वाला एक्स ओ बी, फिर एक्स ओ सी, एक्स ओ सी, एक्स ओ बी यानी ये वाला, फिर एक्स ओ सी यानी यही है, ठीक है। अब बताओ दोनों में से किसका फैलाव ज़्यादा है, दोनों तो बराबर है ना, ये भी इतना है और ये भी इतना है, तो दोनों का फैलाव क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या है, ये दोनों कोण आपके बराबर है। तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तीसरे में हम क्या लिखेंगे, कोण एक्स ओ बी बराबर है कोण एक्स ओ सी के। और क्यों बराबर है, क्योंकि क्योंकि दोनों का फैलाव, दोनों का फैलाव बराबर है, बराबर है, ठीक है बच्चों। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, समझ आया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 3rd क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, कौन सा कोण बड़ा है एक्स ओ वाई और ए ओ बी में से, और कारण भी बताना है हमें। तो पहले देखो एक्स ओ वाई, तो एक्स ओ वाई कहाँ है आपका, एक्स ओ वाई, हम इसको निशान लगा लेते हैं बच्चों, ठीक है, एक्स ओ वाई ये वाला, ठीक, एक्स ओ वाई। अब उसके बाद ए ओ बी, तो ए ओ बी यानी ये वाला, ठीक है। अब ये आपका एक्स ओ वाई, ये है आपका ए ओ बी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना बच्चों, हमें देखकर फैलाव से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा कोण क्या है, बड़ा है।
तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अध्यारोपण वाला मेथड लगाएंगे। अध्यारोपण द्वारा इसको पता करेंगे कि कौन सा कोण हमारा बड़ा है। अच्छा, अब ये अध्यारोपण होता क्या है, मैंने बोला था आपको तीसरे क्वेश्चन में समझाऊंगा, तो समझो ध्यान से। अध्यारोपण होता क्या है, हमें क्या करना है ना बच्चों, दोनों कोणों को माप लेना है। ठीक है, आप डी से भी माप सकते हो, और अगर डी से नहीं नापना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी नाप सकते हो। आपको क्या करना है, एक्स और वाई लेना है। तो देखो एक्स ओ वाई, तो ये हो गया, ध्यान से देखना, ये हो गया, हमने यहाँ लिया एक्स ओ वाई। ठीक है, ये लिया हमने एक्स ओ वाई, आपको दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखो आराम से, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ पीछे करके। एक्स ओ वाई लेना है। ठीक है, तो ये मैंने पेन की सहायता से क्या किया है, एक्स और वाई ले लिया। ठीक, अब पेन की सहायता से हमने क्या लिया, एक्स ओ वाई ले लिया। अब हमें क्या लेना है, हमें ए ओ बी लेना है। ठीक है, अब पेन को हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, ऐसे ही रखेंगे इसी मोमेंट पर, और हमें क्या करना है, इतना ही बने रहने देना है इसको, और ए ओ बी पर लेकर जाना है। ठीक है, यानी इसी को ऐसे ले जाना है ए ओ बी पर। ठीक, तो ये देखो, ये हम ले जा रहे हैं ए ओ बी पर। अब देखो, हमने उसको नापा था और इसको नापा है। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। अब ये हो गया आपका ए ओ बी। तो ए ओ बी देखो, ए ओ बी तो यहाँ पर ख़त्म हो गया है ना। अब इतना जो है, ये पार्ट क्या है आपका, एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट क्या बचा, एक्स्ट्रा बचा, ए ओ बी। ए ओ बी तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, और ये जो हमने नापा था ये क्या था आपका, एक्स, ये था एक्स ओ वाई था। अब देखो ए ओ बी, और ये क्या है, एक्स ओ वाई है। तो आपको देखकर पता चल रहा है कि एक्स ओ वाई क्या है, ज़्यादा है किससे, ए ओ बी से, क्योंकि ए ओ बी तो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद की इतनी जगह तो बच गई ना, और ये जगह किसकी आई है, एक्स ओ वाई की। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अध्यारोपण बोलते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं, एक कोण को उठाकर दूसरे कोण पर रखते हैं, और जो बड़ा होता है, जिसका भाग ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब वो कोण क्या होता है, हमारा बड़ा होता है ना। तो चलो इसको हम करते हैं, अब हेडिंग लिख लेते हैं। हमारा है आंसर नंबर थर्ड, तो इसको लिखेंगे हम आंसर नंबर थर्ड। इसमें क्या है, कोण एक्स ओ वाई बड़ा है कोण ए ओ बी से, है ना। क्यों बड़ा है ये भी तो बताना है, तो लिखेंगे क्योंकि जब दोनों को दोनों कोणों को अध्यारोपित करते हैं तब कोण एक्स ओ वाई का फैलाव ज़्यादा आता है ना बच्चों, आता है। इसका एक्स और वाई का फैलाव ज़्यादा आया था ना, किससे ज़्यादा आया था, ए ओ बी से। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई क्या है, हमारा बड़ा कौन है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।